हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु मंत्र एकेडमी में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने देखा होगा यूपी टेट के फॉर्म आ चुके हैं और कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कौन फॉर्म भर सकता है। मैम, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आती हैं कि मैम हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, कैसे भरना है, कैसे भरेंगे, कौन कौन भर सकता है, कौन से राज्य के भर सकते हैं। तो उसी सारी चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता, क्या डेट है, किस डेट से फॉर्म निकलेंगे, कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और कब आपका एग्जाम होगा, कब आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, ये बताया जाएगा। सिलेबस, क्या क्या चीजें आएंगी, सिलेबस में चेंजेस हैं या नहीं है, ये बात होगी। उसके बाद स्ट्रेटेजी, तैयारी कैसे करेंगे, कैसे आप इतनी आसानी से तैयारी करें जो बहुत ही आसानी से आपका यूपी टेट आराम से क्लियर हो जाए। और उसके बाद हम करेंगे अपने ऑनलाइन एडमिशन की बात। ये सारी बातें आज यहाँ पर इस वीडियो में की जाएंगी, तो बिल्कुल कहीं जाना नहीं है। और अगर आप हमारे चैनल में सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के नोटिफिकेशन और वीडियोस आपको जिससे टाइम टाइम पर मिलते रहें, जो भी नई वैकेंसीज आती हैं या जो भी नए फॉर्म आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फॉर्म सबमिशन, यहाँ पे हम दो चीज़ें आपको और बताना चाहते हैं कि इसकी फॉर्म भरने की जो डेट है वो है आपकी 18 मई। फॉर्म भरने की डेट है, ये भरने की तिथि, ठीक है। ये है आपकी 15 मई से जो कब तक होगी, 1 जून तक। 1 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। 18 मई से लेके 1 जून तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद फॉर्म सबमिशन की, जैसे हमने बताया, 1 जून आपकी डेट है। उसके बाद आप देख रहे होंगे एडमिट कार्ड। थर्ड डेट जो आपकी इंपॉर्टेंट है, 14 तारीख को आपके एडमिट कार्ड निकलने स्टार्ट होंगे। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे होंगे 25/7, ये 25 जुलाई को आपका एग्जाम होगा, आपकी परीक्षा होगी आपकी 25 जुलाई को। तो देखिए, समय ज़्यादा नहीं है, समय रेत की तरह फिसलता है। जैसे आप लोगों को ही पता है, बीएड आपने कर रखा है, लेकिन कई बार आप ये सुनहरा मौका खो चुके हैं, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, बहुत मतलब कम मार्क्स की वजह से आपका यूपी टेट क्लियर नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ जुड़िए, हम पूरा यकीन दिलाते हैं, पूरा 100% श्योरिटी से आपको एक यकीन दिलाते हैं, आप आराम से बहुत ही स्मूथली कब इसको क्लियर करते चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए, आगे समझते हैं। देखिए, इसमें क्वालिफिकेशन, इसको लेके बहुत सारे सवाल होते हैं स्टूडेंट्स में। मैम, हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हम फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते, मैम हमारा फर्स्ट ईयर है, मैम हमारा सेकंड ईयर है। हमारे पास बहुत सारे कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो हमने इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमारी इस वीडियो को बनाया है, जहां से आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि कौन कौन फॉर्म भर सकता है या कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस हमारी वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आराम से सिर्फ आपको क्या करना है, सीधे फॉर्म भरने के लिए जाना है। उसके बाद आराम से आपका फॉर्म भर जाएगा। तो क्वालिफिकेशन की बात होती है तो बीएड, आपको पहले बीएड होना चाहिए। अगर आप बीएड नहीं है तो बीटीसी, जिसे डीएलएड बोला जाता है, पहला बीएड है। अगर बीएड आप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर आपने बीटीसी किया है, जिसे डीएलएड भी बोला जाता है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। कंफ्यूजन यहीं पे खत्म नहीं होती। कई लोगों के मैसेज या कॉल्स आते हैं कि मैम हम बीएड अभी कर रहे हैं, यानी कि परसुइंग है, अपेयरिंग में है। तो ध्यान रखिएगा, बीएड अभी तक 2 साल का है, 2 वर्ष का बीएड कराया जाता है अभी तक। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका सेकंड ईयर चल रहा है, सेकंड ईयर यानी कि लास्ट ईयर, सेकेंड ईयर यानी कि आपका लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर वाले फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। लास्ट ईयर वाले यूपी टेट में बैठ सकते हैं बिल्कुल आराम से। जिनका बीएड में सेकेंड ईयर चल रहा है, लास्ट ईयर चल रहा है, वो बैठ सकते हैं। जिन्होंने 1 साल का बीएड किया है वो बैठ सकते हैं। जिन्होंने विशिष्ट बीएड किया है, विशिष्ट बीएड सुना होगा आपने, विशिष्ट बीएड, वो भर सकते हैं, विशिष्ट बीएड वाले भर सकते हैं। उसके बाद विशिष्ट बीएड, ठीक है। उसके बाद अगर आपने 4 साल का कोई शिक्षा शास्त्र से कोई कोर्स किया है, शिक्षा शास्त्र से, वो बैठ सकते हैं। शिक्षा शास्त्र से अगर आपका कोई कोर्स है वो बैठ सकते हैं। और कई लोगों के साथ ये कंफ्यूजन होती है, मैम हमारे बीए में 45% हैं तो क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। ये सवाल कई लोगों के सामने होता है कि मैम 45% है,
या इसे हम भर सकते हैं, या 45 से 50 के बीच में है, 45 से 50 के बीच में है। देखिए 45 से कम वाले तो नहीं भर सकते हैं, लेकिन 45 वाले के साथ एक कंडीशन रखी गई है, अगर आपके 45% ग्रेजुएशन में है, लेकिन आपके परास्नातक यानी कि परास्नातक आप समझते होंगे, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% हैं, अगर आपके 50% हैं, तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, दोबारा हम आपको समझा देना चाहते हैं, बीएड अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एग्जाम में बैठ सकते हैं, और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो भी आराम से दे सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि सेकेंड ईयर में है, यानी कि सेकेंड ईयर मीन्स आपका लास्ट ईयर, तो लास्ट ईयर में आप एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका बीए फर्स्ट ईयर है तो आपका एग्जाम देना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आयोग की तरफ से कई बार ये चीजें मना हो जाती हैं। तो हम फिर भी कहना चाह रहे हैं, जब इतना टाइम आपने दिया है अपनी पढ़ाई को, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो 1 साल का और टाइम दीजिए, और नेक्स्ट ईयर आप इस फॉर्म को भरेंगे, लेकिन सेकेंड ईयर वाले फॉर्म भर सकते हैं। ये तो हो गई बीएड की बात। अब आते हैं हम बीटीसी। बीटीसी आपने ध्यान दिया होगा, 3 सेमेस्टर होते हैं इसके, सेम यही प्रोसेस यहां पर भी होगी। अगर बीटीसी या डीएलएड में आपका 3rd सेमेस्टर चल रहा है, अगर आपका 3rd सेमेस्टर चल रहा है तो यानी कि ये लास्ट ईयर माना जाएगा, लास्ट ईयर माना जाएगा, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? तब तो भर ही सकते हैं। क्लियर है तो बिल्कुल भर सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर आप 3rd सेमेस्टर का एग्जाम दे चुके हैं या 3rd सेमेस्टर में हैं, एग्जाम दिया हो या ना दिया हो, अगर आप 3rd सेमेस्टर में हैं तो आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। इस एग्जाम को देने के लिए आप बैठ सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। एक बार दोबारा से फिर समझ लीजिए, बीएड में अगर 2 साल का बीएड है, फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड ईयर में आपका चल रहा है, इस समय पढ़ाई चल रही है, तो यानी कि वो लास्ट ईयर कहलाएगा, तो लास्ट ईयर वाले एग्जाम दे सकते हैं। सेम वही प्रोसेस आपकी बीटीसी, जो डीएलएड कहें या बीटीसी कहें, जिन्होंने बीटीसी पहले से कर रखा है वो तो दे ही सकते हैं, बीएड कर रखा है दे ही सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 3rd सेमेस्टर में उनका होना चाहिए, चाहे उनके पास रिजल्ट हो या ना हो, एग्जाम हुए हों या ना हुए हों, लेकिन वो 3rd सेमेस्टर में हों। ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर भी आप अगर फॉर्म भरेंगे तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, बीएड की फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा, बीटीसी वाले 3rd सेमेस्टर वाले फॉर्म भरेंगे, उनके पास सेकेंड ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। ये कंडीशंस जो हैं, अगर आप हाँ पूरे निकलते हैं इसमें, यानी कि खरे उतरते हैं, आपके पास रिजल्ट है, मार्कशीट है उससे पहले साल की, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 45% वाले के लिए हमने बता दिया, ग्रेजुएशन में 45% है, तो वहां पर आप परा स्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के हिसाब से अगर वहां पे आपके 50% बन रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। 4 साल का बीएड किया है तो फॉर्म भर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि बीएड और बीटीसी में तो जो भी आपका कोर्स है, अगर आपने किया है वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, शिक्षा शास्त्र जैसे हमने बताया, इसकी भी उपाधि अगर आपके पास है संस्कृत विश्वविद्यालय से, वो भी कर सकते हैं। विशिष्ट बीएड है, विशिष्ट बीएड वाले भी भर सकते हैं, विशिष्ट बीएड वाले भी भर सकते हैं। यहाँ पे आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता। चलिए कुछ चीजें और देखते हैं। टोटल मार्क्स 150 मार्क्स का आता है, ये 150 क्वेश्चंस होते हैं और 150 नंबर के भी होते हैं, जिसमें से 90 मार्क्स लाने जरूरी होते हैं, जो होते हैं आपके 60%। कहने का अर्थ है कि 60% मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, बहुत कंपलसरी है। अगर आपके 60% मार्क्स आते हैं तभी आप इसको क्लियर कर पाएंगे, तभी पास माने जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, SC ST वैसे आरक्षण के हिसाब से 86 83 कई रूल्स हैं, वो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सी कास्ट में है, और कौन सी कास्ट के वजह से आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें जो छूट दी जाती है वो कभी कम और कभी ज़्यादा हो सकती है। वैसे जनरली 83 जो होते हैं हमारे 83 नंबर, ठीक है, रिजर्वेशन वालों को 83 नंबर में पास माना गया है। लेकिन अगर ये कम ज़्यादा होता है तो ये आप वहाँ पे देख सकते हैं कि भाई वो तो रिजल्ट की बात है। इस पर हम अगर अभी बात ना भी करें, इस पर अगर अभी हम बात ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा रिजल्ट आने के बाद की बात है कि हम पास हैं या नहीं, वो हमारा मुद्दा नहीं है। मेन है कि हमें 90% लाने ही हैं।
क्यों, अगर हम रिजर्वेशन वाले भी हैं तो क्यों हमको 83 या 86 ही लाने हैं, क्यों ना हम ये 90, क्यों ना हम यहाँ से 150 भी नहीं तो एटलीस्ट कम से कम 140 लाने की कोशिश तो करें। जब हम 140 लाने की कोशिश करेंगे तब जाके हमारे मुश्किल से 100 आएंगे। पहले तो हमारी जो कोशिश होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए भाई, 150 ही लाएंगे हम, 150 में से 150 लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे। जो लाते हैं वो भी तो हमारे और आपके जैसे हैं, वो भी नॉर्मल इंसान है, जैसे हम रहते हैं वैसे वो भी हैं, जितना दिमाग हमारे पास है वह उतना ही उनके पास भी है। तो क्यों हम यहाँ पे कमी कर जाते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि किसी के ज्यादा मार्क्स ना आए हो, किसी के 48 या 49 ना आए हो, तो अगर दूसरा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। हम किताबें कितनी भी पढ़ लें, लेकिन जब तक हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जैसे कि आप देखना चाहेंगे, आगे देखेंगे, अभी कुछ यहाँ पे बात कर लेते हैं सब्जेक्ट इन यूपी टेट प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे वैसे आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो हम उसको यहाँ पे क्लियर करेंगे। अगर आप प्राइमरी वाला फॉर्म भर रहे हैं तो देखिए इंग्लिश और हिंदी तो आपको देना ही है, इंग्लिश और हिंदी आपको देना ही है। उसके बाद संस्कृत आपको ऑप्शन में होगा, या तो आपका संस्कृत होगा या आपका हिंदी होगा। ठीक है, इंग्लिश आपको देनी है, हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपको देना होगा, हिंदी और संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपको देना होगा। इंग्लिश आपको प्राइमरी में देनी ही देनी है, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों में आपको ऑप्शन मिलेगा, लेकिन ये आपकी कंपलसरी है। ठीक है, दोबारा से समझ लीजिए इसको, आपको ये दोनों में ऑप्शन मिलेगा, लेकिन इंग्लिश आपको देनी ही देनी है। यहाँ पर ईवीएस भी आपको देनी ही देनी है, ईवीएस में पर्यावरण अध्ययन वगैरह ये सब होता है। मैथ्स भी आपको देनी ही देनी है, कंपलसरी है। और सीडीपी भी आपको देनी ही है। कहने का अर्थ है 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हैं आपके, इन दोनों में ऑप्शन मिलेगा, उसके बाद इन 4 में आपको देना ही देना है, कंपलसरी है। ये है आपके प्राइमरी लेवल के, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारा जूनियर लेवल का, जहां पे एसएसटी के थ्रू, ध्यान से देखिएगा, ये सब्जेक्ट उनके हैं जो एसएसटी के थ्रू कर रहे हैं। उनका इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, संस्कृत होगा, एसएसटी होगा, सीडीपी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, संस्कृत और हिंदी में फिर से ऑप्शन आएंगे, संस्कृत और हिंदी में ऑप्शन। उसके बाद इंग्लिश आपको देनी ही है, इंग्लिश आपकी यहाँ भी कंपलसरी होगी। उसके बाद एसएसटी आपकी देखिए 60 मार्क्स की आती है, इसीलिए ये आपको लग रहा होगा कि 150 कैसे बनेंगे। 60 मार्क्स की ये आएगी, 30 मार्क्स की ये आएगी, 30 मार्क्स की ये आएगी, 30 मार्क्स की ये आएगी। ठीक है, इस हिसाब से 60 मार्क्स का आपका एसएसटी बनता है। और जहां हम देखना चाहें तो सबसे ज़्यादा यहाँ एसएसटी आपको फंसा सकती है, तो सबसे ज़्यादा आपको फोकस यहाँ पे एसएसटी पे करना पड़ेगा। हिंदी संस्कृत में से एक सब्जेक्ट चूज करना है, इंग्लिश आपने देनी ही है। और सीडीपी, मैं एक चीज आप यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं हम आपको, सीडीपी चाहे प्राइमरी की हो या फिर आपकी जूनियर की हो, वो सेम होती है, उसमें बिल्कुल भी अंतर नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद देखिए जूनियर साइंस के लिए क्या होता है, जूनियर साइंस के लिए थोड़े से रूल चेंज हो जाते हैं। हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, संस्कृत नहीं होगी, साइंस होगी, कंपलसरी मैथ होगी और सीडीपी होगी। यानी कि जो साइंस से भरेगा उसका मैथ जरूरी है। उसके बाद हिंदी, इंग्लिश, हिंदी दो तरह से आती है, जूनियर में हिंदी दो तरह से आती है, एक होती है फर्स्ट हिंदी, एक होती है सेकंड हिंदी। इंग्लिश भी दो तरीके से आती है, एक होती है फर्स्ट इंग्लिश, एक होती है सेकंड इंग्लिश। तो जिसने फर्स्ट इंग्लिश भरा होगा उसको फर्स्ट करनी पड़ती है, जिसने फर्स्ट हिंदी भरा होगा उसको फर्स्ट हिंदी करनी पड़ती है, और जिसने दोनों में से सेकंड में जो ऑप्शन भरा होगा उसको वही ऑप्शन करना होता है। अभी हम बता दें, अगर मान लीजिए आपने हिंदी फर्स्ट भरी है तो 91 से आपको हिंदी करनी होती है, ये हम आपको यही क्लियर कर देते हैं। अगर आपने इंग्लिश फर्स्ट भरी है तो 91 से आपको इंग्लिश करनी होगी। ये कंफ्यूजन हमेशा स्टूडेंट्स को रहती है, हमने हमेशा देखा है एग्जाम हॉल में, मैम हम 91 से कौन सा करें, हिंदी करें या इंग्लिश करें। तो जो आपका लैंग्वेज फर्स्ट होगी वही आपकी 91 से शुरू होगी, जो आपकी सेकंड लैंग्वेज होगी वो आपकी 121 से शुरू होगी।
सेकंड लैंग्वेज आप कौन सी भरेंगे ये आप पे डिपेंड करता है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिए, हमने दोबारा से बता देते हैं, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस कंपलसरी, मैथ और सीडीपी हिंदी। और यहाँ पे ये नहीं है कि संस्कृत होगी ही नहीं, या तो आपका यहाँ पर भी ऑप्शन होगा, संस्कृत और हिंदी में से एक चीज आपने लेनी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिलहाल अब हम आते हैं अपने ऑनलाइन एडमिशन की जगह, जहां पर आप देख रहे होंगे ऑनलाइन बैचेस हमारे चलते हैं गुरु मंत्र एकेडमी से। जो आप देख रहे होंगे यूपी टेट प्राइमरी, यूपी टेट प्राइमरी हो, यूपी टेट जूनियर हो, सोशल साइंस हो या साइंस हो, आपने देखा होगा तीनों के यहाँ पर आपको बैचेस मिलेंगे। या आप यूपी टेट प्राइमरी कर रहे हैं, यूपी टेट प्राइमरी कर रहे हैं उसका भी है, यूपी टेट जूनियर कर रहे हैं उसका भी है, सोशल साइंस से कर रहे हैं जहां से हमारे 60 मार्क्स फंस जाते हैं क्योंकि हमारी एसएसटी अच्छी नहीं होती, हमारी हिंदी अच्छी नहीं होती, या फिर हम सीबीएसई बोर्ड से होते हैं तो भी हमारी हिंदी अच्छी नहीं होती है, और यूपी टेट साइंस से हैं, तो सारे सबका एक ही जवाब आपको मिलेगा गुरु मंत्र एकेडमी में। यहाँ आपको सारी फैकल्टीज मिलेंगी, सारे सब्जेक्ट की, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो आपको कंप्लीट नहीं कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। और जो इसका प्राइस है 1499, जो इसका प्राइस है बैच का वो है आपका 1499, मात्र 1499 में आपका यूपी टेट क्लियर करने की हमारी गारंटी है। बस आपको लाइव क्लास में टाइम से आना होगा, टेस्ट होंगे तो उनको टाइम से देना होगा, और इनमें क्या क्या होगा ये थोड़ा देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा 1499 में पूरा कोर्स तीनों में से कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, सिर्फ 1499 में आपको पूरा कोर्स यहाँ से मिलेगा। हाँ, इसके लिए आप कांटेक्ट कहाँ से कर सकते हैं अभी सारी चीजें आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, डाउनलोड योर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में जाना है, वहां से आपने गुरु मंत्र करके ऐप है उगता सूरज जिसमें बना है उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। सेलेक्ट यूपी टेट एज योर कोर्स, उसके बाद आपने कोर्स के हिसाब से वहां पे इनरोल होना है, सब्जेक्ट कोर्स को लेना है, पहले डाउनलोड करना है, फिर कोर्स देखना है, फिर बेनिफिट्स वहां पे आपको क्या क्या मिलेगा हमारे साथ, लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, पीडीएफ एंड नोट्स एंड टेस्ट सीरीज। वीकली आपके टेस्ट लिए जाएंगे, वीकली आपके टेस्ट होंगे, वीकली आपके डाउट सेशन चलेगा, उसके बाद 10-15 दिन के बीच में ये भी होता रहेगा, पीडीएफ आपको टाइम पे दिए जाएंगे, नोट्स आपको टाइम पे दिए जाएंगे, और लाइव सेशन डेली आपकी लाइव क्लास होगी, डेली क्लास होगी, ये ध्यान रखिएगा। यू कैन अप्लाई ऑनलाइन थ्रू डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड और थ्रू गूगल पे एट ये नंबर दे रखा है, इस नंबर से आप किसी भी तरह से कनेक्ट हो सकते हैं, 8181818821, यहाँ से आप किसी भी तरह से हमारे से कनेक्ट हो सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर हमने बताया आपको 1499, मात्र 1499 में आपका टेट क्लियर। अगर आप ऑफलाइन ले या ऑनलाइन ले, इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, और लाइव सेशन, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कॉन्टैक्ट अस इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, तो ये 2 नंबर आपको दिए गए हैं, इनको आप सेव कर लीजिएगा, यहाँ से आप सारी क्वेरीज ले सकते हैं, हमारी कुछ भी आपको पूछना है एडमिशन के थ्रू, या आप ऐप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी है, इनरोल होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पर कॉल करके आप हमारे इन दोनों नंबरों में कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। और डेली लाइव क्लासेस की टाइमिंग जो सबसे मेन है कि भाई हम पढ़ाई किस समय करेंगे, किस टाइम दी जाएंगी, और थोड़ा और चीज़ें भी हैं जो हम इसके बाद बताएंगे। तो 11 बजे आपकी मैथ से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, 11 बजे मैथ, 12 बजे हिंदी, 1 बजे एसएसटी, 2 बजे साइंस, 5 बजे सीडीपी, 6 बजे इंग्लिश, 6 बजे संस्कृत, और 4 बजे आपकी ईवीएस। ये आप इसमें देख रहे होंगे कि 6 बजे संस्कृत और इंग्लिश दोनों कैसे हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि इसका डे के हिसाब से होगी, 3 दिन आपको एक क्लास मिलेगी, 3 दिन आपको एक क्लास मिलेगी, सारी क्लासेस आपकी कंप्लीट कराई जाएंगी, सारे कोर्स आपके कंप्लीट कराए जाएंगे, वो गारंटी हमारी है। और वैसे भी अभी टाइम है, अभी जरूर टाइम है, लेकिन जितनी देरी करेंगे उतना टाइम आपके हाथों से फिसलता चला जाएगा, जो रेत की तरह फिसल जाएगा और फिर दोबारा नहीं आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस टाइमिंग के
हिसाब से डेली आपको क्लासेस मिलेंगी, ये हमारी गारंटी है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनरोल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पता करिए इसका, देखिए मे भी आपको बहुत अच्छा लगे। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप मान लीजिए कहीं बिजी हैं भाई, घरेलू फैमिली से हैं, लेडीज़ हैं, नहीं टाइम निकाल पाते हैं हमारी इस क्लासेस को देखने का, लाइव क्लासेस को देखने का, देखेंगे तो बहुत अच्छा है, डाउट वहाँ पे लाइव में अच्छे से क्लियर होते हैं। लेकिन अगर नहीं देख पाते हैं तो ये सारी वीडियोस रिकॉर्डेड होती हैं, जिस समय आपको टाइम मिलेगा आप उस समय उसको देख सकते हैं। टेस्ट भी अगर जिस समय लगा है उस समय आप नहीं दे पाए तो उसके दोबारा उसको देख सकते हैं। तो ये थी हमारी जानकारी। आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ेंगे और ये जो आपको बहुत अच्छा एक मौका मिला है उसका लाभ उठाएंगे। तो जल्दी से ज्वाइन करिए और अभी अभी लग जाइए इनरोल करने में। जाइए प्ले स्टोर पे, ऐप को डाउनलोड करिए, कॉल करिए, हरी अप, जल्दी से जल्दी बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। फिर आपको वही चीज़ रिकॉर्डेड देखनी पड़ेगी अगर हम पढ़ा चुके होंगे। तो अगर लाइव सेशन चाहिए आपको तो आज ही और अभी कॉल करके जल्दी से एडमिशन लीजिए। धन्यवाद।